क्या हो गया? मिनाज कितना अच्छा लड़का है। तुम सबको क्या हो गया? अचानक से तुम सब लोग मुझे शादी के लिए इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हो? ये प्रेशर नहीं, तुम्हारी फिक्र है जो तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। नायाब, तुम छोटी हो तो छोटी रहो, बड़ी बनने की जरूरत नहीं। सुना तुमने? अरे नायाब, तुम अपनी नंद की मेहंदी में आई हो तो मेहंदी एंजॉय करो ना। ये बातें बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। चलो आओ। नायाब, नायाब, क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे हैं। हमजा भाई। भाई मुझे तो मिनाज बहुत अच्छा लगा। हमजा भाई, नायाब की तबीयत नहीं ठीक। आप खैरियत तो है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। आप प्लीज इसे फौरन से डॉक्टर के पास लेकर जाएं। हाँ, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। तुम प्लीज यहाँ पे संभाल लेना। मैं सब संभालूंगी। आ जाओ। अनमोल, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बार बार मुझे नजरअंदाज कर रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी खामोशी का ये मतलब तो नहीं कि आप इस रिश्ते से इनकार कर देंगे? कहीं ऐसा कोई इरादा तो नहीं है? एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। अम्मा, बात सुने। वो नायाब की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो हमजा भाई उसे डॉक्टर के पास ले गए। घबराने की जरूरत नहीं है, बस वो थोड़ी देर में आ जाए। ठीक है वो। नायाब कहाँ है? आंटी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, हमजा भाई उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। अरे लेकिन अब रस्म कौन कराएगा? नायाब का इंतजार करना बेकार है। मेरे ख्याल से नायाब की जगह पे अनमोल को रस्म अदा करनी चाहिए। मैं कैसे रस्म? क्यों नहीं अनमोल, इसमें हर्ज क्या है? मम्मी जी आप ही समझाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नहीं, मैं नायाब को कॉल करती हूँ। अरे नहीं बेटा, नायाब को कॉल मत करो, खामखा डिस्टर्ब होगी और बात निकलेगी तो तरह तरह की बातें भी बनेगी। तुम करा दो रस्म, आ जाओ। आई, चलो अनमोल आओ। चलिए मम्मी जी। आ जाओ। फरहान, नायाब की जगह पे अनमोल रस्म करेगी। बैठो बैठो भाई। अब अनमोल को भी अपनी साली ही समझो। जिसे मैं अपनी पूरी घरवाली बनाना चाहता था, आज किस्मत ने उसे मेरी आधी घरवाली तो बना ही दी है। किस्मत से कभी भरोसा उठना नहीं चाहिए। क्या पता कल को जो रिश्ते नामुकम्मल थे मुकम्मल हो जाए। हमजा भाई, आप लोग बस टेस्ट करवा के जल्दी से आ जाएं। यहाँ सब लोग आपका ही पूछ रहे हैं। और नायाब ठीक तो है ना? बस ठीक है, उसका ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। सब खैरियत तो है? जी सब ठीक है, बस वो टेस्ट करवा के आ ही रहे हैं। अच्छा, मैं अम्मा को बता कर आती हूँ, वो बहुत परेशान। बता देना,
ऐसी भी कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ। जी पूछे। मिनहाज तुम्हें कैसा लगता है? मुझे मिनाज कैसा लगता है, क्या मतलब? जो पूछा है उसका जवाब दो ना। वेल, मेरी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती। और रहा मिनाज का सवाल, उसमें कोई ऐब नहीं है, वो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता है। आइडियल हो सकता है, बस मुझे यही पूछना था। थैंक यू सो मच। मैं अम्मा को बता कर आती हूँ, वो परेशान हो रही होंगी। सुनो, तुमने अम्मा को देखा है कहाँ गई हैं? जी बाजी, बेगम साहिबा लॉन्च में लेकर गई हैं। लाउंज में? जी। ठीक है। बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो बानो आंटी, मुंह मीठा कीजिए। अरे आ अरे जाओ, कीजिए ना। आओ अनमोल, आ जाओ बेटा। अनमोल, थैंक यू सो मच, तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। अनमोल बेटा, तुमने अपना फैसला सुनाकर हमें इतनी खुशी दी है कि हम तुम्हें बता नहीं सकते। कौन सी खुशी सारे बहन, और कौन सा फैसला, किस चीज की बात कर रही हैं? अनमोल ने आपको नहीं बताया? अरे बेटी है ना, शर्मा गई होगी। भाई इसने मिनाज का प्रपोजल कबूल कर लिया है। अब देखिए ना, इतना बड़ा मसला कितना आसान हो गया। भाई मिठाई तो खिलाओ मिनाज को। ओह मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई। बहुत बहुत मुबारक हो दूल्हे मियां और दूल्हे की मम्मी जी को भी। अरे फरहान, तुम भी मुंह मीठा करो ना, मोई की शादी तय होने की खुशी में। हाय, बहुत खुश हूँ आज। मुझे इस रिश्ते से साफ इनकार है। तो तुमसे किसी ने इकरार मांगा भी नहीं। मैं अगर तुम्हारी सारी मनमानियां मानती चली आई हूं, तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मेरे पास फैसला करने की सलाहियत या इख्तियार नहीं है। अम्मा, आप इतना जज्बाती क्यों हो रही हैं? ये सब बातें हम घर जाकर भी डिस्कस कर सकते हैं। एक बार फरहान की शादी हो जाए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ चले जाएंगे, मगर मैं अपने घर और तुम यहाँ से अपने ससुराल जाओगी। मैं मिनहाज की वालदा को हाँ कर चुकी हूँ। हाँ कर दी? मुझसे पूछे बगैर? इसलिए कि इनकार का कोई जवाब ही नहीं पैदा होता था। इतना अच्छा खानदान, वेल एस्टेब्लिश्ड, एजुकेटेड लड़का, इतने अच्छे रिश्ते को इनकार का मतलब समझती हो? कुफराने नेमत। और मैं इतनी नाशुक्री नहीं हूं कि रब के इतने बड़े एहसान को यूं ठुकरा दूं। अम्मा, आप तो सब जानती हैं। फिर भी मैं माजी का गम भी जानती हूँ, उसके पीछे छुपी मुस्तकबिल की बर्बादी को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और एक बेटी का दिल उसकी माँ के दिल से जुड़ा होता है। इसलिए मैं तुम्हें किसी बेनाम अफसोस पे सारी जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं दे सकती। तुम्हारी नजर में मेरी कोई भी इज्जत और हैसियत है ना, तो जितनी जल्दी हो सके खुद को इस रिश्ते के लिए राजी कर लो। इसी में तुम्हारी और हम सब की भलाई। अम्मा, भाई कैसर ने तो तस्वीर देखते ही कह दिया कि डायरेक्ट शादी कर दो। वो तो अपनी बहू की रुखसती जल्द अज जल्द करवाना चाहते हैं। कैसर भाई को तुम्हारे साथ रह रहे के हथेली पे सरसों जमाने की आदत हो गई है। अरे भाई लड़की वाले कुछ तैयारी के लिए टाइम तो लेंगे ना। अरे भाई किस बात की तैयारी, हमारे पास जो कुछ भी है वो मिनाज और अनमोल का ही तो है। भाई हमें तो सिवाय अपनी बहू के और कुछ नहीं चाहिए। सरवत, तुम अमेरिका में रह के ना बिल्कुल अमेरिकन की तरह बातें करती हो। भाई ये पाकिस्तान है, लड़की की माँ के कुछ अरमान है, ऐसे कैसे? मेरे ख्याल में जो मंगनी का प्रोग्राम तय हुआ है ना, पहले वो कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। हाँ ठीक है। अरे फरहान बेटा, बात सुनो। अरे बेटा, तुम्हारी ये शादी हमारे लिए बहुत लकी साबित हुई है। हमारी बरसों की तलाश यहाँ आके खत्म हो गई।
बेटा एक काम तो करो, मिनहाज को अपने साथ ले जाके उसकी मंगनी की शॉपिंग तो करवा दो। ये शहर हमारे लिए अब कुछ अजनबी सा हो गया है। ये कहाँ शॉपिंग कराएगा, ये तो शादी की तैयारियों में उलझा रहा है, कल निकाह है इसका। मैं ऐसा करती हूँ, अजान से कहती हूँ वो महनाज को ले जाएगा शॉपिंग कराने। अरे सालिया, हाँ मुझे ये फरहान की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अरे फरहान को छोड़ो, ये थकन की वजह से जरा डल नजर आ रहा है। अजान चला जाएगा ना महनाज को लेके शॉपिंग के लिए। अजान को पता है ना कि कहाँ कहाँ अच्छी शॉपिंग होती है। अरे हाँ हाँ, तसल्ली रखो, सब पता है। चलो ठीक है। आंटी ये देखिए मैंने कितना अच्छा पैक किया है। परफेक्ट। आंटी मैंने ज्यादा अच्छा पैक किया है ना? तुम दोनों ने बहुत अच्छा पैक किया। अब एक काम करो, जाकर खेलो। शाबाश। अनमोल, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, इनफैक्ट कुछ देना चाहता हूँ। A beautiful gift for you. ये तो बहुत कीमती लग रही है। इंसान की जिंदगी की सबसे कीमती चीज उसका वक्त होता है, और मैं अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। मोहब्बत में दिए जाने वाले तोहफों की कीमत का अंदाजा उन्हें कबूल करने के बाद होता है कि उन्हें कितना कीमती समझा गया। अनमोल, तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हो, और मैं अपनी मोहब्बत में तोहफे में दे रहा हूँ, सो प्लीज कबूल कर लो। वेल, मोहब्बत, तोहफे, रिश्ते, जज्बात, ये सब तय होने में भी वक्त बाकी है। जब तक ये सब तय नहीं हो जाता, मैं ये सब अभी नहीं ले सकती। अब अनमोल, हम बहुत खूबसूरत रिश्ते में बनने जा रहे हैं, और तुम मेरे कदम रोककर मेरा तोहफा वापस कर रही हो। रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, अभी रिश्ते में बंधे तो नहीं। बेहतर होगा कि जिस रिश्ते के ख्याल से आप मुझे ये दे रहे हैं, पहले वो रिश्ता बन जाने दें। मुझे क्यों तुम्हारी नजरों और लहजे से लग रहा है कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। मालूम नहीं। मालूम नहीं? तो ये मालूमात कब तक होंगी? आप इतनी गहराई में मत जाएं। मेरा जो भी फैसला होगा आपको मालूम हो जाएगा। भाई मेरे, मोहब्बत के इजहार में ना तुमसे ज्यादा नाड़ी शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। यार क्या हो गया मैंने, आज गन पॉइंट पे कौन आया ना कहलवाता है। मैंने ऐसा भी क्या किया, और इंसान के दिल का हाल तो मालूम होना ही चाहिए ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लड़की को मिले हुए अभी तुम्हें टाइम ही कितना हुआ है? मुश्किल से 12 घंटे। यार वो ऐसे कैसे अपने दिल का हाल तुम्हारे सामने रखते हैं? उसे गिफ्ट्स नहीं बल्कि वक्त दो फैसला लेने का। उसे एटलीस्ट अपना माइंड मेकअप करने दो, उसके बाद गिफ्ट देते रहना। एक्सक्यूज मी। हेलो अनमोल, मुझे तुमसे अभी मिलना है। फरहान, मुझे आपसे अभी तो क्या, कभी भी नहीं मिलना। बेहतर होगा कि आप मुझ पर से अपना ध्यान हटाकर अपनी शादी पर ध्यान दें, जिसमें बस कुछ ही वक्त बाकी है। मुझे बहला रही हो या खुद को? वैसे तुम्हारे इत्मीनान से लगता है कि सरवत आंटी और मिनाज तुम्हारी हाँ के बाद ही शादी के लिए एक्साइटेड हुए हैं। फरहान, मैं शादी से इनकार कर चुकी हूँ, और इस बात की वजाहत मुझे बार बार सबको देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इनकार की वजह मैं जानता हूँ, लेकिन अनमोल, मिनाज एक बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे काफ़ी बेहतर है। सिर्फ तुम मेरी वजह से इनकार करी हो क्योंकि आप ये सब क्या सोच रहे हैं? और किसने कहा है कि मैं आपकी वजह से इनकार कर रही हूँ? जब दिल में जज्बात परवान चढ़ते हैं ना, तो उनकी खबर दोनों तरफ बराबर ही होती है। तुम्हारा ना हाल दिल मुझसे छुपा है और ना कोई गम। मुझे कोई गम नहीं लगा।
और मुझे नहीं पता कि आप किन फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। वाकई अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो मैं इस वक्त गम के बजाय खुशी का इजहार करूंगा। एटलीस्ट तुम मेरी तरह दोहरी अज़ियत का शिकार तो नहीं होगी कि प्यार किसी और से और शादी किसी और से। वैसे अगर मान लिया जाए कि तुम सच कह रही हो तो फिर मिनाज से शादी के लिए तुम्हारे पास कोई इनकार की वजह नहीं बचती। फरहान साहब, अगर मैं आपके घर आकर रुक रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपके घर में पड़ी हुई कोई चीज़ हूँ जिसकी किस्मत का आप फैसला करेंगे। और मैं बेहतर समझती हूँ कि मुझे कब और किससे शादी करनी है या नहीं करनी। प्लीज़ आप दोबारा मुझे फ़ोन मत कीजिएगा।